पिछले 1-2 महीने में थाना अजीतमल और कुछ और थाना क्षेत्रों में जैसे दिव्यापुर में और कुदरकोट में कुछ नकबजनी की घटनाएं घटित हुई थी, जिनके अनावरण हेतु कई टीम्स गठित की गई थी। इनके लिए बीटीएस भी उठाया गया था सर्च करके कई बार के एनालिसिस से, और मुखबिरों की सूचना पर कुछ 6 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया था, जिनकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें लगाई गई थी। जिसमें कल रात्रि की चेकिंग के दौरान 6 अभियुक्तों को एक स्विफ्ट कार से जो है ये कहीं और चोरी करने जा रहे थे, इन्हें पकड़ा गया है। जिनमें 4 अभियुक्त राजेश खान, ये पंखिया खेड़ा थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। राजे आलम निवासी इस्लाम नगर मदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है। जहांगीर पुत्र अंसारी, ये भी मदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। अलीम हुसैन, ये जैतीपुरा थाना क्षेत्र, ये जिला शाहजहांपुर के 4 अभियुक्त हैं। 2 अभियुक्त माजिद उर्फ मक्का, ये थाना हजरतपुर बदायूं का रहने वाला है। यशपाल पुत्र सोनपाल, ये सिविल लाइन जनपद बदायूं के रहने वाले हैं। ये 6 के 6 कल भी कहीं घटना करने जा रहे थे। इनके निशानदेही पर और इनके पास से भारी मात्रा में जो पूर्व में चोरी किए गए सामान है और उनको बेचने के बाद जो इनके पास कैश बचा हुआ था वो रिकवर किया गया है, जिसमें कई हार, अंगूठी और सोने चांदी के जेवरात हैं और लगभग 1.5 लाख के करीब 1,46,000 के करीब इनके पास से कैश बरामद हुआ है, जो अलग अलग घटनाओं से संबंधित है। इसमें उल्लेखनीय बात यह भी है कि इनकी जब सीडीआर एनालिसिस वगैरह की गई और इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन लोगों ने न सिर्फ औरैया में बल्कि रेंज के भी अन्य जनपदों में घटना कारित करना कबूला है। जिसमें पूछताछ में थाना शमशाबाद फतेहगढ़ की 4 घटनाएं, नवाबगंज की 2 घटनाएं और कायमगंज की 2 घटनाएं, तो फतेहगढ़ में कुल 8 घटनाएं जो इन्होंने खुद से कबूल की है। बाकी अभी इनके संबंधित IMEI और जो नंबर्स ये लोग समय समय पर यूज किए उनका डेटा उत्तर प्रदेश भर में शेयर किया जाएगा, और भी कहीं पे अगर इन्होंने घटना की है तो वो भी पूछताछ के विवरण में ये आ सकता है। एटा में एक घटना राजा का रामपुर थाना क्षेत्र की है और झांसी में 2 घटनाएं इन्होंने थाना मोट के क्षेत्रांतर्गत की है। इनसे संबंधित भी जो नकदी और कुछ पीली धातु के सामान इसमें बरामद हुए हैं। इनका आपराधिक इतिहास जब खंगाला गया तो पाया गया कि अपने नाम को बदल बदल के और एलियास नाम से कई बार बताते हैं, जिसके कारण कुछ इनके मुकदमे अभी चिन्हित हो पाए हैं। बाकी इनका नाफिस से और बैंक से बायोमेट्रिक अभी एनालिसिस किया जाएगा, तो उससे जो इनकी असली आइडेंटिटी किस नाम से किस नाम से ये लोग पूर्व में गिरफ्तार हुए हैं वो और निकल के आएगा। वर्तमान में राजेश खान के विरुद्ध 8 मुकदमे जो जनपद शाहजहांपुर, हरदोई आदि में पंजीकृत है। माजिद उर्फ मक्का के विरुद्ध भी जनपद बदायूं में मुकदमे हैं। यशपाल और सोनपाल के विरुद्ध भी जनपद बदायूं में मुकदमे हैं। जहांगीर पुत्र पप्पू अंसारी के विरुद्ध शाहजहांपुर में मुकदमे पूर्व में है। राजे आलम ननकी, इसके विरुद्ध भी शाहजहांपुर में मुकदमे पूर्व से हैं। तो लगभग 6 में से 5 लोगों के विरुद्ध जो अभियोग हैं वो पूर्व में मिल गए, परंतु ये सभी शातिर किस्म के अपराधी हैं। अभी गत कुछ दिनों पूर्व जनपद कुशीनगर में भी इनके 1-2 साथी और दूसरे लोगों के साथ घटना करते हुए पकड़े गए। तो ये काफी बड़ा गैंग है। इसमें ये लोग अलग अलग जगहों पे लेबर की तरह या कभी धान लगाने के लिए, कभी कंस्ट्रक्शन लेबर की तरह रहते हैं, और कभी कोई 4 कभी कोई 5 ऐसे करके जाके अलग अलग घटनाएं करते हैं। तो उन्होंने कबूला है कि कभी हम जो भी उपलब्ध होता है, जो भी जिस समय अवेलेबल है और इनको खाली घर की ज्यादातर जानकारी हो जाती है, उसमें रेकी करके फिर ये लोग घर में घुस के चोरी करते हैं। कई बार ये घर में कोई होता है तो ये छोड़ के भी भाग आते हैं, जैसा कि हमने देखा कई जगहों पे घटना हुई जहाँ पे कोई था तो वहां से भाग गए। तो इस तरीके की घटना इन लोगों ने करना कबूल किया है। इसमें कड़ी मेहनत के बाद इस गैंग को अरेस्ट किया गया है। इसके कुछ और लोग भी जो प्रकाश में आ रहे हैं, जो कुछ घटनाओं में एक दो लोग और हैं, तो उनके विरुद्ध भी अभी लगातार कार्रवाई की जाएगी। उन्हें चिन्हित किया गया है, इनकी तलाश अभी जारी है।
अरेस्ट करने के लिए कई टीम्स लगाई गई थी। 4 टीम्स जो हैं चिन्हित होने के बाद लगाई गई थी, जिनका विवरण आपको प्रेस नोट में मिल जाएगा। सीओ जीतमल के निकट पर्यवेक्षण में सारी बरामदगी और इन सब अभियुक्तों के साथ पूछताछ की गई है। तो संयुक्त रूप से अनावरण एवं अरेस्ट करने वाली टीम्स को मेरी तरफ से 25,000 का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। इनको फर्दर एनकरेजमेंट के लिए एडीजी सर के लिए इनका प्रशस्ति पत्र के लिए भी रिकमेंड करके भेजा जाएगा। मैम नकदी कितनी बरामद? 1,46,000 है और बाकी इन लोगों का है कि ये लोग अपना बताते हैं कि हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है, तो छोटा छोटा सब लोग अलग अलग करके बेचते हैं। इनके द्वारा कभी एक दुकान पे नहीं बताया गया और केवल ये नहीं बताते कि हम केवल सुनारों क्या जाते हैं, ये अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं और ये दर्शाते हैं कि हम बाढ़ से पीड़ित हैं, हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है या हम बहुत बीमार हैं। इस तरह की अलग अलग कहानियां बनाते हैं और छोटे छोटे अमाउंट में और मल्टीपल जगहों पे ये लोग डिस्पोज करते हैं। तो इनके कई जगहों पे जो है दबिश देके इनके जो चीजें थी वो बरामद की गई हैं।